यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि आप इन मैसेजों के द्वारा, इन सिद्धांतों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और अपने आत्मिक जीवन में मजबूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आप हमारे साथ में 31 दिनों तक शामिल हैं इस विजय जीवन जीने के सिद्धांतों को सीखने के लिए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि कोई भी आपको परमेश्वर के हाथों से नहीं छीन सकता। आप परमेश्वर के हाथों में हैं और कोई भी आपको छीन नहीं सकता। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि आप सुरक्षित हैं, आप सिक्योर हैं, आप सुरक्षित हैं परमेश्वर के हाथों में। हम ऐसे बहुत से भाई बहन जो सोचते हैं कि यदि हमसे कोई गलती हो गई तो हम तो नरक चले जाएंगे, परमेश्वर हमें दंड देगा, हमें नरक में डाल देगा। क्या होगा जिस दिन प्रभु वापस आ जाएंगे? कहीं मैं छूट न जाऊं, कहीं सब उठा लिए जाएं और मैं यहीं रह जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर हो सकता है कुछ कमियां हों। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा और इस जीवन जीने की एक कुंजी को मैं आपको देना चाहूंगा। वो ये है कि आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं और कोई भी आपको परमेश्वर के हाथों से छीन नहीं सकता है। वो दुष्ट आपको परमेश्वर के हाथों से छीन नहीं सकता। पकड़ परमेश्वर की है, आपकी नहीं। मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूं कि जो पकड़ है, जिसने पकड़ा है वो परमेश्वर है, वो आप और मैं नहीं है। हमने परमेश्वर के हाथ को नहीं पकड़ा, परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ा है। हमारी धार्मिकता खुद पर निर्भर नहीं है, हमारी धार्मिकता परमेश्वर पर निर्भर है। वो है जो हमें धर्मी बनाता है, वो है जो हमें पवित्र करता है। उसके लहू से, उसके बलिदान से हम पवित्र हुए हैं, धर्मी ठहरे हैं, उसके घराने के सदस्य ठहरे हैं। यह हम पर निर्भर नहीं है, हम पर कुछ भी निर्भर नहीं है। बस केवल इतना, क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, बस उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, बस इतना आप पर निर्भर है। बाकी सब परमेश्वर पर निर्भर है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपसे और मुझसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम कमजोर हैं। लेकिन हम जिस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो बलवान है, वो शक्तिशाली है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। जब एक भेड़ खो जाती है, यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। वो तो खोए हुए हैं, लेकिन कौन कौन कर रहा है? चरवाहा कर रहा है। वो ढूंढने के लिए गया और उसने उन्हें पकड़ लिया, अपने पास बुला लिया। उसने हमें ढूंढा है, हमने उसे नहीं ढूंढा। उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना। उसने हमें बुलाया, हमने नहीं। उसने हमें अपने घराने का सदस्य बनाया है, हम नहीं बने हैं। उसने स्वयं बनाया है, स्वयं उसने सब कुछ किया है। वो स्वयं हमारे लिए बलिदान हुआ। उसका प्रेम अगापे प्रेम है आपके और मेरे लिए। तो आप समझो इस बात को। बाइबल कहते जब हम पापी थे तब वो हमारे लिए मरा। अब तो आप धर्मी हैं, अब तो आप बहुत सही हैं। तब तो आप 100% पापी थे, अब तो आप, मैं सोचता हूं कि 80% धर्मी होंगे। अब आप 100% पापी नहीं हैं। तो जब परमेश्वर तब आपसे प्रेम कर सकता है, तब वो आपको चुन सकता है, तो अब तो आप उसके घराने के सदस्य हैं, अब तो आप उसके बेटे बेटियां हैं, अब तो आप उसके मित्र हैं। आपको वो नहीं छोड़ेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 27 से मैं पढ़ रहा हूं, 28-29 लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। लिखा है मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरा शब्द सुनती हैं और आप प्रभु का शब्द सुन रहे हैं। और तब प्रभु कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं।
ऐसा नहीं है कि हमारा चरवाहा हमें नहीं पहचानता, जब वो आए तो हमें छोड़ दे, ऐसा नहीं है। लिखा है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और आप उसकी भेड़ हैं। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अपने पापों की माफी मांग ली, वो प्रभु का भेड़ है। और बाइबल कह रही है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, उन्हें पहचानता हूं मैं अपनी भेड़ों को। आप प्रभु की भेड़ हैं और प्रभु आपको अच्छे से जानते हैं। इस बात को समझें आप। यदि मैं आपको जानता हूं और मैं आपके शहर में यदि आऊं तो बिना आपसे मिले मैं वापस नहीं आऊंगा, आपसे मिलूंगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, आपको पहचानता हूं। ऐसे ही जब प्रभु का आना होगा, वो अपनी भेड़ों को जानता है, पहचानता है, तो उन्हें अपने साथ में लेकर के जाएगा, उनसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पहचानता है, उसकी पहचान है उनसे, वो जानता है अपनी भेड़ों को, वो आपको पहचानता है। आपका नाम उसकी डायरी में लिखा हुआ है, आपका चित्र उसके हथेली में है, वो जानता है, आपको पहचानता है, इसलिए वो आपको नहीं छोड़ेगा। इस उम्मीद में, इस विश्वास में आपको आगे बढ़ना है। ये जीवन जीने की कुंजी है, जीवन जीने की कुंजी है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। मुझे याद आया जब मैंने कहा मैं आपके शहर में आऊंगा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम 25, 26, 27 दिसंबर को राउरकेला उड़ीसा में हैं। यदि आप मिलना चाहते हैं, हमारी मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, तो आप वहां पर हमारे साथ में सहभागी हो सकते हैं। भांजा भवन में हम लोग आ रहे हैं। 25, 26 और 27 को हम लोग वहां पर होंगे और परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आप जरूर से वहां पर आएं और साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट हम लोग करेंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, इसलिए आप जरूर से वहां पर आएं। परमेश्वर भी जिस दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह, वो भी अपनी भेड़ों से ऐसे बात करेगा और उन्हें उठा ले जाएगा। मेरा तो यह भी मानना है कि वो हम पर चोर के समान नहीं आएगा। चोर के समान वो अन्य लोगों पर आएगा जो उसे नहीं जानते। हम पर वो प्रकट होके आएगा, हम पर वो प्रकट होके आएगा। जैसे मैं उड़ीसा आ रहा हूं, मैंने आपको बता दिया मैं उड़ीसा आ रहा हूं, आप लोग इकट्ठे हो जाए। ऐसे ही जब वो आएगा, वो भी हमें सूचना देगा कि मैं आ रहा हूं। वैसे तो उन्हें बता दिया मैं आने वाला हूं, लेकिन जिस दिन उसका आना होगा, मेरा विश्वास है कि वो पहले हमें प्रकट कर देगा कि मैं आने वाला हूं। और हम सब तैयार उसके आने के लिए। लिखा है वो 28 पद, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। जिन्हें मैं पहचानता हूं, उन्हें मैं अनंत जीवन देता हूं। अब आपको इस विश्वास में आगे बढ़ना है कि परमेश्वर मुझे अनंत जीवन देता है, उन्हें दे दिया है। अब इस भ्रम में आप न जिए कि मैं यहीं छूट जाऊंगा। नहीं, आप नहीं छूटेंगे। यहां आप उसकी भेड़ हैं। एक चरवाहा, सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ को मरने के लिए नहीं छोड़ता, वो उसे शेर के जबड़े से भी छीन कर ले आता है। छीनता है। वो ये नहीं कहता मेरी भेड़ें आएंगी, मैं यहां से आवाज लगाऊंगा और मेरी भेड़ें खुद शेर के मुंह से मेरे पास आ जाएंगी। नहीं हो सकता ये। चरवाहा भेड़ को शेर के जबड़े से भी खींच कर निकाल लेता है, क्योंकि वो उसकी भेड़ है। वो अपनी भेड़ को जानता है, वो अपनी भेड़ से प्रेम करता है। ऐसे ही प्रभु आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो हमें इस दुनिया में या फिर उस शेर के जबड़े में नहीं जाने देगा। वो हमें वहां से बाहर निकाल लेगा, छीन करके लेके जाएगा आपको और मुझे। लिखा है वे कभी नाश ना होंगी। देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें परमेश्वर ने कही अपनी भेड़ों के लिए। और आप में से बहुत से भाई बहन हैं जो निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। मेरा क्या होगा अंत के दिन? कहीं मैं नरक न चले जा। अरे नहीं जाओगे। लिखा है मेरी भेड़ें हो यदि तुम, तो मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरी भेड़ें नाश नहीं होंगी और कोई भी मेरी भेड़ को मुझसे छीन नहीं पाएगा। अगर चरवाहा भेड़ के साथ में है तो शेर की हिम्मत नहीं है कि वो उस भेड़ को छीन ले। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ को बचाने के लिए अपने प्राणों तक न्योछावर कर देता है और अपनी भेड़ को बचाता है। हमारा परमेश्वर सच्चा चरवाहा है। प्रभु ने कहा मैं सच्चा चरवाहा हूं, तुम मेरी भेड़ें हो, मैं सच्चा चरवाहा हूं। मीन्स वो आपको
भी ऐसे ही बचा लेगा नहीं, उसने लिया है, बचा लिया है। लिखा है अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा। आपको परमेश्वर के हाथों से कोई छीन नहीं सकता। पकड़ प्रभु यीशु मसीह की है और उसकी पकड़ बहुत 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 मजबूत है, बहुत मजबूत है। उसके हाथों से कोई छूट नहीं सकता और उस दुष्ट के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो छीन ले, प्रभु यीशु मसीह से नहीं छीन सकता। लिखा है कोई मेरे हाथों से मेरी भेड़ों को नहीं छीन सकता। वो भेड़िया चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो चरवाहे के हाथ से उसकी भेड़ को नहीं छीन सकता है। आपको वो भेड़िया प्रभु यीशु मसीह के हाथों से छीन नहीं पाएगा। आपको उस किंगडम से, परमेश्वर के राज्य से वो भेड़िया छीन नहीं पाएगा। आप उस परमेश्वर के राज्य के वारिस बन चुके हैं। अनंत जीवन आपका है, आप कभी भी नाश नहीं होंगे। अनंत जीवन आपका है। 29 पद में लिखा है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु कहते हैं मेरे हाथ से भी उन्हें कोई नहीं छीन सकता और मेरा पिता जिसने वो भेड़ें मुझे दी हैं वो सबसे बड़ा है और उसके हाथ से तो कोई छीन ही नहीं सकता है। समझें इस बात को, आपको परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं छीन सकता। वो दुष्ट आपको परमेश्वर के हाथों से नहीं छीन सकता। आपके पास अनंत जीवन है, आपने अनंत जीवन प्राप्त कर लिया यदि आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उस पर विश्वास करते हैं। आप प्रभु की भेड़ हैं और प्रभु आपको जानता है, उसने आपको अनंत जीवन दिया है। आप नाश नहीं होंगे, कोई आपको उसके हाथ से छीन नहीं सकता। आपको इस वचन पर भरोसा करना है, विश्वास करना है कि जो प्रभु ने कहा है वो मेरे जीवन में होगा और वही सत्य है। कमियां हम सब के अंदर हैं, लेकिन मैंने कहा हमारी धार्मिकता हम पर निर्भर नहीं है, हम प्रभु की धार्मिकता पर निर्भर है। पकड़ मैंने प्रभु को नहीं पकड़ा, उसने मुझे पकड़ा है। मैंने उसे नहीं चुना, उसने मुझे चुना है। उसकी पकड़ मजबूत है, कोई हमें उसके हाथ से नहीं छीन सकता। जब आप इस कॉन्फिडेंस में आते हैं, जब आप इस विश्वास में आते हैं, मेरा विश्वास है कि आप एक जयवंत जीवन जीते हैं, हारा हुआ नहीं। फिर वो दुष्ट आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता है मैं कौन हूं। आप जानते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या कहा है। आप जानते हैं कि मुझे परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं छीन सकता। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। सिस्टर अमृता, पीके ब्रदर और टीम को भी जय मसीह की। पहला गवाही ये है, 4 साल हो गया बहुत मेरा जीवन दुख में बीत रहा था। किसी प्रकार से सहायक काम मेरा जीवन में नहीं था। प्रभु ने मेरे को आशीष किया और रुकावट मेरा जीवन में चला गया। और द्वितीय गवाही ये है, मेरा बड़ा भैया ने बहुत सीरियस कंडीशन में था, जीने के लिए उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन इस प्रार्थना में समर्पण किया तो मेरा भैया ने चंगा हुआ। सिस्टर अमृता, पीके मसीह और उसी टीम को भी मेरा हृदय का धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप रात भर परमेश्वर ने आपको संभाला और ये नया दिन प्रभु ने आपको दिया है, और इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री में आप परमेश्वर के वचन से आप बहुतायत से सामर्थ पा रहे हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर सी सुबह हम सबको दिखाई है प्रभु, जब हम सब जीवित रहकर प्रभु तेरे साथ संगति कर पा रहे हैं। परमेश्वर रात भर में प्रभु तूने संभाला, अच्छी नींद से पिता सुलाया प्रभु, और ये नया दिन प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ दिया है प्रभु। आज के दिन को हमें आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हैं आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को, आपकी सामर्थ को, पवित्र आत्मा
आपकी अगुवाई को, और परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। पिता, आपके लोग परमेश्वर पिता आपसे प्यार करते हैं और आपके सम्मुख परमेश्वर हर शाम हर सुबह परमेश्वर पिता वो आपके वचनों को सुनकर प्रार्थना में शामिल होते हैं, अपने विषयों को लेकर आते हैं। प्रभु सच में प्रभु आपके लोग परमेश्वर पिता आप अपनी प्रजा को तैयार कर रहे हैं, अपने वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने लोगों के जीवन में प्रभु अपने राज्य को परमेश्वर पिता परफेक्टली स्थापित कर रहे हैं। परमेश्वर पिता मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आज की सुबह में प्रभु हम सब ने जो वचन सुना है, हम चाहते हैं प्रभु ये बहुत ही पावरफुल वचन प्रभु हम सब के लाइफ में इफेक्ट को डाले परमेश्वर पिता, वैल्यू को ऐड करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, सच में मेरे प्रभु आप अपनी भेड़ों को जानते हैं और आपकी भेड़ें आपका शब्द सुनती है और कोई भी प्रभु उन्हें आपके हाथों से छीन नहीं सकता है। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तू अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता है। धन्यवाद करते प्रभु जब तूने हम सबको बुलाया, चुना और अपनी भेड़ बनाया परमेश्वर। प्रभु तू हमारा चरवाह है, तू हमारी रखवाली करता परमेश्वर पिता, और अपनी भेड़ों को परमेश्वर नाश होने से, उनकी हानि होने से प्रभु तू बचाता है। प्रभु यदि आज आपके लोग परमेश्वर पिता इस बात के कंफ्यूजन में है कि उनका क्या होगा, परंतु धन्यवाद आपके वचन के लिए कि जब आज की सुबह में उनके पास वचन पहुंचा है, मैं अपनी भेड़ों का चरवाह हूं, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आप इन भाई बहनों को प्रभु जब यहाँ पर विश्वास करें प्रभु, बहुत सा डाउट और बहुत सा कंफ्यूजन प्रभु जी इन्हें इस बात को लेकर है कि क्या उनका होगा, कहीं हम परमेश्वर से दूर ना हो जाएं। मेरे पिता आज ये सारी नकारात्मक बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं, हर एक डाउट को यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। पिता आपके लोगों के अंदर आप कॉन्फिडेंस को ग्रो अप करें प्रभु जी, प्रभु इन्हें फुल कॉन्फिडेंस होने पाए पिता कि प्रभु इनकी धार्मिकता इनके कामों के कारण नहीं है, इनकी धार्मिकता प्रभु इनके द्वारा नहीं, परंतु हम सब की धार्मिकता परमेश्वर तुझ पर विश्वास करने के द्वारा, और तू हमारी धार्मिकता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि आज कोई भी गलत काम, कोई भी अपराध प्रभु आपके लोगों से हुआ है, मेरे यीशु मसीह क्षमा करे, क्योंकि आप मौका देते हैं, आप मन फिराव का मौका देते हैं। यीशु आपका धन्यवाद करते कि आपने अपने लोगों को माफ किया, उनके गुनाहों को पाक साफ किया, उनके हृदयों को बदला परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग एडिक्शन में है, गलत संगति है, बुरे कामों में है, व्यभिचार में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, इसी वक्त उन सारी गलत बातों को हम आज्ञा देते हैं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनके जीवनों को छोड़कर चले जाओ प्रभु, एक अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन, क्योंकि प्रभु जब प्रभु तू अपने भेड़ों को पिता परमेश्वर आवाज देता है तो वो सुनती है। प्रभु आपकी ये भेड़ें हैं प्रभु जो आपकी आवाज को सुनती है, और आपका वचन कहता है कि नो वन कैन स्नैच फ्रॉम द गॉड्स हैंड। प्रभु मैं सच में पिता धन्यवाद करती हूँ कि कोई भी प्रभु हमें, आपकी प्रजा को, आपकी भेड़ों को आपके हाथ से नहीं छीन सकता। यदि आज कोई भी ऐसा कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन में है प्रभु जी, जब उन्हें डर है कि कहीं वो अंधकार में ना चले जाएं, कहीं उनके जीवन में हानि ना हो जाए, आज हर प्रकार की नेगेटिविटी जो हानि की योजना है, गलत योजना है, नेगेटिविटी है, इसी वक्त हम उसे कैंसिल करते हैं। इनकी सोच को आपके वचन के साथ मैच होने में सहायता करे प्रभु, इनके विचारों को आपके वायदों के साथ मैच होने में मदद सहायता करे प्रभु। थैंक यू फादर। आज हर प्रकार के एडिक्शन को जो इन भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के, यूथ के, जिसके भी जीवन में एडिक्शन है, उस एडिक्शन के ऊपर हम अधिकार लेते हैं, और आई कमांड एडिक्शन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आज जितने भी लोग बीमार है अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिन्हें लिवर इन्फेक्शन है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को मैं आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन्हें स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रभु फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन है, स्टोन प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारी स्टमक की बीमारी निकलकर चली जा यीशु के नाम से। स्टोन प्रॉब्लम है, स्टोन नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। किडनी स्टोन, गॉड ब्लैडर स्टोन यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, अल्सर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनकी स्किन डिजीज है, स्किन में सफेद दाग है, एलर्जी है, फंगल इन्फेक्शन है, खुजली है, और भी बहुत सी समस्याएं प्रभु जी स्किन से रिलेटेड है, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आप इनकी स्किन को
हील करे, बिकॉज आपका वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। इस समय प्रभु हम इनकी आंखों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से इनकी आंखें चंगी हो जाएं, इनके कान चंगे हो यीशु के नाम से, इनके मुंह चंगे हो यीशु के नाम से, ये बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, चलने फिरने लगे। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से हम उनके नीज को आज्ञा देते हैं, घुटनों को आज्ञा देते हैं चंगे हो, रीढ़ की हड्डी को आज्ञा देते हैं चंगे हो, कमर को आज्ञा देते हैं चंगे हो यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद पिता, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं बीमारी जाओ इनके शरीर से। प्रभु जिनका शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां इनके जीवन से चली जाए और शुगर और बीपी नॉर्मल हो। प्रभु थायराइड की बीमारी कंप्लीटली नष्ट हो। पैरों में जिनकी सूजन है परमेश्वर, नसों में ब्लॉकेज है, यीशु के नाम से सारे ब्लॉकेज खुल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनकी पसलियों में दर्द है, यीशु के नाम से पसलियों का दर्द चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से जो मेंटली डिप्रेशन में है, मेंटली डिप्रेशन निकल कर चला जा, आज्ञा देते यीशु के नाम से। हर एक स्ट्रेस जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता आप अपने लोगों की सहायता करें। प्रभु आप उन्हें एक शुद्ध मन दे, प्रभु आप उन्हें एनर्जी से भरे, आपका फेवर, आपका सपोर्ट इनके लिए चाहते हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर ये चले, और प्रभु इनके अंदर कॉन्फिडेंस को उत्पन्न करे। प्रभु जब इनका कॉन्फिडेंस जीरो होते चला जा रहा है, प्रभु इनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। प्रभु इनका कॉन्फिडेंस तेरे वचन पर हो, इनका कॉन्फिडेंस खुद पर हो, क्योंकि तू इनके अंदर रहता है परमेश्वर। थैंक यू फादर, आज के दिन में इनके काम प्रभु जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है यीशु के नाम से बनने पाए। प्रभु इनके प्रभु जॉब से रिलेटेड काम है, प्रभु प्रमोशन से रिलेटेड काम है, ट्रांसफर से रिलेटेड काम है, यीशु के नाम से वो सफल हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। प्रभु जितने भी बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं खुदावन, उस प्रिपरेशन में वो अपना फुल एफर्ट लगा सके। मैं दुआ करती हूँ पिता, विशेष रूप से जितने भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रभु जी वो परिश्रम करे, खुदावन बुद्धि समझ और ज्ञान दे, उनके मेहनत का परिश्रम का फल आप उन्हें दे पिता। आपका वचन कहता है कि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यदि आज इनके जीवन में परिवारों में कड़वाहट है, दूरियां हैं, कम्युनिकेशन गैप है, यीशु के नाम से इस बात को दूर करते हैं। पारिवारिक प्रभु जो समस्याएं हैं, घरेलू जो मुद्दे हैं, यीशु के नाम से दूर हो, और प्रभु शांति, आनंद और प्रेम, मेल मिलाप इनके परिवारों में हो। पिता आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, खुदावन तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि तू उन्हें दीर्घ आयु देगा और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएगा। तूने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ब्लेसिंग छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और नौजवानों को पिता हम देते हैं। उनका जन्मदिन है प्रभु, दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और तेरी विश्वास योग्यता अपने जीवन में देख सके। प्रभु जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं उनकी मिनिस्ट्री पर प्रभु तेरी आशीष हो। जितने लोगों ने आपके राज्य में बोया फलवंत करे, मल्टीप्लाई करे। और प्रभु आज जितने भी कर्जा है, जितना भी कर्जा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, प्रभु आपके महिमा में धन से पूरा होने पाए। धन्यवाद करते, सारी विनती प्रार्थनाओं को आपके आगे रखते हैं, धन्यवाद देते। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।